कहिए, आज कौन सी कथा सुनना चाहेंगे आप? मुस्कुराओ पिपलाद, मुस्कुराओ। कुछ ही समय शेष है इस मुस्कान के लिए, क्योंकि जाने से पहले मैं तुम्हारे अधरों से ये मुस्कान मिटा दूंगा। विष्णु, विष्णु। सोमनाथ के प्रसंग में विष्णु ने महादेव की पूजा करने हेतु सती की सहायता की थी। बैजनाथ धाम के प्रसंग में विष्णु ने गणेश की सहायता की। अत्यंत मनोरंजक था वो प्रसंग। इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में विष्णु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट रहा है। क्या किसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना विष्णु द्वारा हुई? केवल विष्णु। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ऋषि पिपलाद। ऐसा एक ज्योतिर्लिंग है जिसे एक प्रकार से नारायण ने ही बनाया और स्थापित किया है। एक प्रकार से भगवान राम के रूप में अवतरित होकर महादेव के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु। महादेव के प्रति अपनी भक्ति? किंतु मैंने तो सुना था कि तीनों समकक्ष हैं। विष्णु की भक्ति महादेव के प्रति? हाँ, क्योंकि महादेव नारायण के आराध्य हैं और नारायण महादेव के आराध्य। ये कैसी अनर्गल बात है ऋषि पिपलाद? एक बार माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि जब आप नेत्र बंद करते हैं तो किसका स्मरण करते हैं? माता लक्ष्मी को लगा कि नारायण उनका नाम लेंगे। आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव रहते हैं। दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। आप समझते हैं कि आपने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया है, परंतु आपको ये ज्ञात नहीं कि आप सत्य से कितने दूर हैं। तो विष्णु ने राम के रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे? और कौन सा ज्योतिर्लिंग है? अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे श्री राम। उनका जन्म। राम कथा सुनी है मैंने ऋषि पिपलाद। उसने रावण का वध किया था, इत्यादि इत्यादि। परंतु लोहितांग, मुझे ये कैसे ज्ञात होगा कि आपको क्या ज्ञात है और क्या नहीं? मुझे ये ज्ञात नहीं था ऋषि पिपलाद कि राम ज्योतिर्लिंग की स्थापना। मुझे केवल उतना ही प्रसंग सुनना है। विष्णु के लिए स्वयं ऐसी कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि उसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी पड़े? लंका नरेश रावण सीता माता का हरण कर चुका था। श्री राम और उनकी सेना का युद्ध रावण और उसकी सेना से आरंभ होने वाला था, और तभी श्री राम की यह इच्छा हुई कि युद्ध से पूर्व वे पूजा करें। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा
उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। युद्ध के अंतिम चरण में श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न होने लगी कि रावण की हत्या कर कहीं वो ब्राह्मण हत्या के पाप का भागी न बन जाए और उससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा में सदैव के लिए कलंक न लग जाए। श्री राम ने लंका प्रस्थान करने से पूर्व महादेव का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन पाने हेतु उनसे प्रार्थना की। श्री राम द्वारा पुकारे जाने पर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा, राम, जो कर्मठ होता है उसके मन में संकोच का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे कि रावण का वध कर तुम ब्राह्मण हत्या के पाप के भागी बन जाओ और इससे रघुवंश कुल की प्रतिष्ठा सदैव के लिए कलंक लग जाएगा। किंतु स्मरण रहे राम, यहां प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं। तुम ये कार्य एक दुष्कृत्य का अंत करने हेतु कर रहे हो। ऐसे कर्म से कुल की सदगति होगी या अधोगति, ये तो केवल एक प्रश्न पर निर्भर करता है कि कर्ता ने इस कार्य को स्वार्थ भाव से किया है या वैराग्य भाव से। श्री राम के मन की शंकाएं दूर हुई। तत्पश्चात ब्रह्मदेव और देवर्षि नारद प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उस स्थान को रामेश्वर महादेव का नाम दिया।